Hello everybody, welcome back to my channel Learning English with Yashvi. So today we are going to do my new Canvas English at Your Fingertips Class 8 course book, and it is by Pearson. So today we are going to do Chapter 7 Marie Curie Part 2. Part 1 we have already completed, so if you want it, the link is given in the description box below. So, Marie Curie made history in 1903 when she became the first woman to receive the Nobel Prize in Physics. यानी कि मैरी क्यूरी ने एक हिस्ट्री बना दी 1903 में, जब वो फर्स्ट वुमेन पर ही नोबेल प्राइज जीता उन्होंने फिजिक्स में. सो सी वॉन द प्रेस्टिजियस ऑनर अलोंगसाइड हर हस्बैंड एंड हेनरी बैंक्वेल फॉर देयर वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी. यानी कि उन्होंने जो वोन किया ना प्रेस्टिजियस ऑनर, उनके हस्बैंड ने भी ऐसा जीता जिनका नाम था हेनरी बैंक्वेल फॉर देयर वर्क ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लिए. विद देयर नोबेल प्राइज विन द क्यूरीज डेवलप्ड एन इंटरनेशनल रेपुटेशन फॉर देयर साइंटिफिक एफर्ट्स. यानी कि फिर उन्होंने मिलके एक इंटरनेशनल रेपुटेशन बनाई उनके साइंटिफिक एफर्ट्स के लिए. दे यूज द मच नीडेड प्राइज मनी टू इम्प्रूव देयर रिसर्च फैसिलिटीज़. यानी कि उनको जितने भी प्राइज मनी मिली थी उससे उन्होंने एक रिसर्च की फैसिलिटी इम्प्रूव करने का सोचा. वन ऑफ हर बिगेस्ट डिस्कवरीज वॉज द डिसीज्ड ट्यूमर फॉर्म्ड ह्यूमन सेल्स got destroyed faster than the healthy cells when they were exposed to radium. So tumor means an abnormal mass of tissue. यानी कि जब एक abnormal mass होता है टिश्यू का, वो जो फॉर्म होता है ना, वो ह्यूमन सेल से जल्दी ज़्यादा, मतलब जो ट्यूमर फॉर्मिंग ह्यूमन सेल एक चीज़ है जो जल्दी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है. किससे? हेल्दी सेल्स से ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है जब उसको रेडियम के सामने रखा जाता है. दिस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हाउ कैंसर वॉज टू बी ट्रीटेड इन फ्यूचर. यानी कि इससे फाउंडेशन बनी कि कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए फ्यूचर में. सो थिंक, इतनी पहले ही उन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी कर ली कि कैसे ट्रीट किया जाता है कैंसर को फ्यूचर में. सो दिस डिस्कवरी इज़ परहैप मैरीज बिगेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमन काइंड. यानी कि ये डिस्कवरी मैरी का सबसे बड़ा गिफ्ट है ह्यूमन काइंड को. मोस्ट ऑफ मैरीज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वर डेवलप अलोंगसाइड विथ हर हस्बैंड. यानी कि जो भी उन्होंने अचीवमेंट किया था उनके हस्बैंड के साथ किया था. द कपल हैड 2 daughters, इरेन जॉलियट क्यूरी एंड ईव क्यूरी. सो उनको 2 daughters थी, जॉलियट क्यूरी एंड ईव क्यूरी, हु वेंट ऑन टू हैव अ सक्सेसफुल करियर देमसेल्फ. उनका भी सक्सेसफुल करियर रहा. Sadly, disaster struck in 1906 when Pierre Curie was run over by a horse-drawn carriage and died. यानी कि एक डिसास्टर हुआ 1906 में जब पीरी क्यूरी को, जब वो जा रहे थे हॉर्स ड्रॉन कैरियज से, तब वो उनकी डेथ हो गई. Despite the tremendous grief, she took over his teaching post at the Sorbonne, becoming the institution's first female officer. यानी कि ये सब ग्रीफ के बावजूद, इतना दुख के मतलब होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी टीचिंग पोस्ट सोरबन में रखी और इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर बनी. नॉट लॉन्ग आफ्टर सोरबन बिल्ड द फर्स्ट रेडियम इंस्टीट्यूट विद 2 लेबोरेटरीज. यानी कि उसके बाद सोरबन ने एक फर्स्ट रेडियम इंस्टीट्यूट बनाया 2 लेबोरेटरीज के साथ. वन फॉर स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी अंडर मैरी क्यूरीज डायरेक्शन, और जो एक लेबोरेटरी थी उसमें स्टडी की जाती थी रेडियो एक्टिविटी की, जो मैरी क्यूरी के डायरेक्शन के अंदर होती थी. और दूसरे में द अदर फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च इनटू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. यानी कि जो कैंसर की रिसर्च है उसके लिए दूसरी बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर था. So Marie Curie received another great honor in 1911, winning her second Nobel Prize, this time in chemistry. यानी कि फिर मैरी क्यूरी को दूसरा भी ऑनर मिला 1911 में, जब वो जीती नोबेल प्राइज सेकंड टाइम के लिए, पर वो केमिस्ट्री में जीती. सो सी वॉज सिलेक्टेड फॉर हर डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम. यानी कि इस बार वो सिलेक्ट हुई थी रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी के लिए. तो पोलोनियम होता क्या, एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है जो प्रेजेंट होता है नेचर में जब यूरेनियम डिके हो जाता है तब. सो सी बिकेम द फर्स्ट साइंटिस्ट टू विन द 2 नोबेल प्राइजेस. तो वो फर्स्ट साइंटिस्ट ऐसी बनी जिन्होंने 2 नोबेल प्राइजेस जीते हैं. वाइल सी रिसीव द प्राइज अलोन, पर उनको प्राइज अकेले ही मिला. सी शेयर द ऑनर जॉइंटिंग विथ लेट हस्बैंड इन हर एक्सेप्टेंस स्पीच. यानी कि बाद में उन्होंने शेयर किया ऑनर, उन्होंने ज्वाइन किया उनके लेट हस्बैंड को अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में.
So, being a woman, Marie Curie witnessed immense hardship to get recognition for her scientific work. यानी कि एक वुमेन होते हुए जो मैरी क्यूरी है उनको काफ़ी हार्डशिप फेस करनी पड़ी. हार्डशिप का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी ताकि उनका जो साइंटिफिक वर्क है उसको पहचाना जाए. At the time, it was extremely unusual for a woman to take part in such a male-dominated field. उस टाइम पे ऐसी कोई भी मेल की जो फील्ड होती है ना जिसमें खाली मेंस काम करते उसमें इन्होंने पार्ट लिया तो ये सबसे अनयूजुअल था, राइट. It is noteworthy that all of her early awards were almost always awarded to both her and her husband. यानी कि जितने भी उन्होंने अवार्ड जीते थे उनको और उनके हस्बैंड दोनों को मिले. इनफैक्ट मैरी क्यूरी वॉज नॉट नॉमिनेटेड फॉर द 1903 नोबेल प्राइज डिस्पाइट her significant contribution on the discovery. इसके बाद भी एक फैक्ट है जो मैरी क्यूरी नॉमिनेट नहीं हुई थी 1903 में जब नोबेल प्राइज़ उनके सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन है डिस्कवरी के लिए. It was after her husband said that he had worked together with Madame Curie that she was considered and her nomination was accepted. जब उनके हस्बैंड ने कहा कि उन्होंने एक साथ काम किया है उसके बाद ही मैडम क्यूरी को कंसिडर किया और नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया गया. सो मैरी क्यूरी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ह्यूमैनिटेरियन कॉसेस यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कॉसेस के लिए भी मैरी क्यूरी को इन्वॉल्व किया गया था. सो सी डोनेटेड मच ऑफ हर अवार्ड मनी एंड पोस्ट फॉर द यूज़ ऑफ मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर I टू ट्रीट वाउंडेड सोल्जर्स. यानी कि उन्होंने डोनेट किया अपना अवार्ड मनी और पुश किया मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट्स जब वर्ल्ड वॉर I चल रही थी और ट्रीट किया जिनको लगा है उन सोल्जर्स को जिनका वाउंड हुआ है उनको. सी वॉन्टेड रेडियो एक्टिविटी टू बी यूज टू ट्रीट कैंसर. वो चाहती थी कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो कैंसर को ट्रीट करने में काम आए. एंड डिवोटेड हर लाइफ टू फाइंडिंग द बेस्ट ऑफ दिस न्यू प्रॉपर्टीज दैट सी हैड डिस्कवर्ड. और उन्हें अपनी पूरी लाइफ मतलब दे दी इन सब बेनिफिट्स को डिस्कवर करने में, राइट. सो सी बिलीव दैट साइंस शुड बी यूज फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द ह्यूमैनिटी. यानी कि वो ऐसा बिलीव करती थी कि साइंस ग्रेटर गुड ह्यूमैनिटी के लिए काम आनी चाहिए, राइट. मैरी क्यूरी इज़ इजीली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीमेल साइंटिस्ट इन हिस्ट्री. यानी कि मैरी क्यूरी एक प्रोमिनेंट फीमेल साइंटिस्ट है हिस्ट्री में. सी एस्टेब्लिश हर रेपूटेशन बाय अर्निंग न्यूमरस अवार्ड्स थ्रू हर करियर. उन्होंने एस्टेब्लिश की अपनी रेपूटेशन, काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते उनके करियर में. कैरीज मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इंक्लूडिंग एलन रिचर्ड्स रिसर्च प्राइज 1921. तो ये सब उनके नाम हैं जो उन्होंने प्राइसेस जीते हैं. द ग्रैंड पिक्स टू मेर्क्यूस डी एर्गेंट्यूल इन 1923 एंड कैमरॉन प्राइज from Edinburgh University in 1931. So these prizes are the one which she has won. So she was also the recipient for many honorary degrees from university around the world. So without the knowledge about the radiation we have now, Curie took no precautions to avoid the side effect from continued exposure to radioactivity elements. यानी कि कोई भी नॉलेज नहीं थी उनको रेडिएशन वगैरह रेडियो एक्टिविटी के बारे में, फिर भी क्यूरी ने कोई भी प्रिकॉशन लिए बिना कोई भी साइड इफ़ेक्ट जाने बिना अपनी जो डिस्कवरी है वो जारी रखी. टू मेक मैटर वर्स सी हार्डली हैड मच फंडिंग टू टेक सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ हर रिसर्च. यानी कि एक बात ऐसी है कि उसमें मैटर वर्स हो गया है जिसमें उसने हार्डली कोई फंड यूज़ किया है क्यूरी ने सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए जब वो रिसर्च करती थी. इवन टुडे हर लेबोरेटरी नोटबुक्स आर कंसिडर्ड टू रेडियो एक्टिव टू बी हैंडल्ड. यानी कि अभी भी उसकी जो लेबोरेटरी नोटबुक्स है ना वो बहुत ऐसे कंसिडर की जाती है कि बहुत ही रेडियो एक्टिव है हैंडल करने के लिए. So Curie died on 4 July 1934 from a plastic anemia caused due to persistent exposure to radiation. Sadly, her passion for science resulted in her death. यानी कि Curie died on 4th July 1934
और किसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हुआ था, वो क्यों हुआ था, क्योंकि एक्सपोजर हुआ था रेडिएशन का। उसका पैसन ही, क्यूरी का पैसन ही जो साइंस के लिए था, वो ही उसको डेथ की तरफ लेके गया। In 1995, the French government reburied Marie and Pierre Curie in the Pantheon, the Paris Mausoleum, reserved for France's most revered dead. सो रिवर्ड मीन्स रिस्पेक्टेड, यानी कि फिर फ्रेंच की गवर्नमेंट ने रीब्यूरी किया मैरी और पीरी क्यूरी को, और ये किधर किया, पेंथियन द पेरिस मौसोलियम में, जिधर फ्रांस की मोस्ट रिस्पेक्टेड डेड्स उधर प्यूरी की जाती है। मैरी क्यूरी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड अ प्लेस इन द पेनेथियन फॉर हर अचीवमेंट्स, यानी कि मैरी क्यूरी ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जिसको अवार्ड किया गया था प्लेस पेनेथियन में उसकी अचीवमेंट के लिए। सो मैडम क्यूरी कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस वॉज इमेंस, यानी कि जो मैडम क्यूरी का जो कंट्रीब्यूशन था साइंस की वर्ल्ड के लिए वो इमेंस था। एंड शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिलिक कंट्रीब्यूटर ऑफ हर टाइम्स, यानी कि काफ़ी कंट्रीब्यूट किया उन्होंने साइंस के लिए। तो ये वर्ड मीनिंग्स है, डेट मीन्स न्यू वर्ड्स। आप एक बार पढ़ लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। फिर ये सब क्वेश्चन आंसर्स रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, आप एक बार कर लेना जो भी आपको क्वेश्चन आंसर स्कूल में से दिए जा रहे हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो फॉर टुडे।